मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, लेकिन पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम है जिसका एक निजाम है। आप लाख टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन बिहार में संतरा की खेती नहीं कर सकते। आप लाख कोशिश कर लें, बिहार में अंगूर की खेती नहीं कर सकते। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिट्टी और अलग अलग मिट्टी की अलग अलग। अरे कौन है ये? क्यों वक्त बर्बाद करा रहा? अलग अलग इलाकों की अलग अलग मिट्टी और अलग अलग मिट्टी की अलग अलग तासीर। अब जाहिर सी बात है, बिहार में कोई चाहे कि सेब की खेती कर ले, पेड़ लग तो जाएगा किसी तरह, लेकिन फल नहीं दिखेगा। तो मिट्टी के एतबार से खेतियां होती हैं और मिट्टी के एतबार से फल पाया जाता है। अब मैं वादा कर लिया था तो निभाना जरूरी था, वरना आप लोग तो नहीं जानते कि बलियावी क्यों नहीं आए। हजरती लोग शुरू हो जाते, तो वादा करके नहीं आए। मौलाना, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, थोड़ी बाहर निकलिए। मोहल्ले का नाम हिंदुस्तान नहीं है, गांव का नाम बिहार नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है उसके एतबार से तैयारी आलिमों को करनी पड़ेगी। इस कौम को जहां भी आपने आवाज दिया, ये कौम खड़ी थी। शाहबाज बाबू को बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम शायरों को तो इमामों का दर्द याद आ गया। एक बात तो तय है कि मेरा इमाम आज भी गुर्बत में जिंदगी बिता लेता है, लेकिन रात की कीमत नहीं लगाता है। ये काम कौन कर रहा है? मेरी थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच होगी। मैं इसके लिए नहीं पैदा लिया हूं कि आप खुश हो जाओ मेरी तकरीर से। आपकी नाराजगी का मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कोई रास्ता निकल जाए, उसके लिए बलियावी जिंदा रहता है और इसी के लिए जिंदा रखा जाएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, थोड़ी देर की गुफ्तगू अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मुझे खूब मालूम है कि सिवान जब गरीब था तो इस्लाम बड़ा मजबूत था। और ये भी तारीख का हिस्सा है। ये जितने बैठे हैं ना, इनमें से किसी को पता नहीं कि सिवान का मजहबी तारीख क्या रहा है और सिवान का सियासी तारीख क्या रहा है। अगर मजहबी तारीख याद होती
तो शायद इतना कम मजमा नहीं आता। और जो बाकी बाकी बच गया है वो यूट्यूब वाले पूरा कर देंगे। इसलिए कि इस वक्त ये यूट्यूब जो चल रहा है ना, ये सोशल मीडिया, अब तो कोई सीक्रेट बात अपने मजमे में करने के लायक भी नहीं छोड़ा है। और क्या स्लोगन लगाता है, लूट लिया। अरे डकैत था कि आलिम था यार? थम भिड़ाएगा, आग लग गई। रहमत वाले नबी की बात हो और आग लग जाए। हो गई गुंथम गुत्थी। मौलाना शायर में बलियाबी की ये बात लिख ले ऊपर वाले और नीचे वाले, जो अंबिया का वारिस होता है वो नौकर नहीं होता। समझ में आवे तो बोलेंगे। मैं पागलों को समझाने के लिए नहीं पैदा लिया हूं। जो वारिस अंबिया होता है वो नौकर नहीं होता। और वो इमाम हो ही नहीं सकता जो वारिस मुस्तफा ना हो। और जो वारिस मुस्तफा होगा वो मालिक होगा, नौकर नहीं होगा। और जो मालिक होगा, जो मालिक होगा, वो अपनी बात नहीं करेगा, मुस्तफा के दीन की विरासत की बात करेगा। खुद को जीने के लिए कीड़े भी जी लिया करते हैं, खुद को जीने के लिए जानवर भी जी लिया करते हैं, खुद को जीने के लिए बहुत सारे लोग भी जी लिया करते हैं। लेकिन खुद को जीने के लिए जो लोग जिंदा हैं, उनके मरने के बाद उन्हें कोई जिंदा नहीं रखता। और जो मुस्तफा के दीन के लिए जिंदा रहता है, मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है, जिंदा रखा जाएगा। और इस तारीख से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू सुनने के लिए अपने को तैयार कर लीजिए। इसलिए कि जब मुसलमान अपनी औलादों का सौदा करने लगे तो फिर उसकी औकात बची क्या है कि कोई खरीदने आएगा। इसलिए थोड़ी कड़वी बातें होगी। अगर दिल लगे तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं अगर फुर्सत से हो तो। मजहब बहुत है और ये कॉलेजेस स्कूल में और सोशल मीडिया में एक्टिव रहने वाले कायदे से सुन लें। मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लैंग्वेज चाहे जो हो, मुल्क चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जैसी हो, रंग चाहे गोरा हो के काला, इलाका चाहे तराई हो के पहाड़ी, सहरा हो के बयाबान हो, किसी भी मजहब का पूरी दुनिया में एक निजाम नहीं मिलेगा, एक सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम है जिसका एक निजाम है। जो फर्ज मक्के में है वही फर्ज भारत में है, जो वाजिब मदीने में है वही वाजिब इंडिया में भी है, जो सुन्नतें तुर्की में हैं वही सुन्नतें बलूचिस्तान में भी है, जो फर्ज मक्के में है वही फर्ज
पूरी कायनात में है, जो वाजिब मदीने में है वही वाजिब पूरी दुनिया में है। अब जरा सा जहन को करीब कर लीजिए। मजहब की कमी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में, सारी कायनात में है कोई माई कलाल जो 5 कंट्री में एक मजहब दिखा दे, 5 मुल्क में कोई एक मजहब दिखा दे। सिखिज्म एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। सनातन एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। बुद्धिज्म एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। क्रिश्चियनिटीज एक मजहब है, पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के इस्लाम पर, कुर्बान जाओ नबी के दीन पर। आबादी जहां कहीं भी इंसानों की मिलेगी, शेख पठान मिले ना मिले, इस्लाम जरूर मिलेगा। तवज्जो चाहो, मंसूरी अंसारी मिले ना मिले, मुस्तफा का दीन मिलेगा। लोगों के मकानों में टाइल्स मार्बल मिले ना मिले, लेकिन मस्जिद होगी तो अजान जरूर मिलेगा। हमारे घरों में दुनिया की कोई किताब रहे ना रहे, अगर मुसलमान है तो उसके घर में कुरान जरूर मिलेगा। अब इसको इसी जगह रोक ली। अब जरा सा अपने गांव की तरफ पलटिए और अपने अंदर एहतसाब कीजिए, एक मर्तबा समीक्षा कर लीजिए। अरे वो मेरे बाप दादा पागल नहीं थे, पागल हम और आप हो। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन हमसे बेहतर थे। वो अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं करते थे, इंग्लिश में साइन नहीं करते थे, लेकिन उनका इस्लाम बड़ा ठोस, बड़ा मजबूत था। उस दौर में कोई मुफ्ती मौलाना गांव में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन नबी का इश्क इतना मजबूत था कि कोई मुफ्ती गया कि नहीं गया इससे कोई बहस नहीं। गांव में तखत और चौकी लगा करके, खुशबू बांट करके जो मुस्तफा की मीलाद पढ़ दिया, उसकी बरकतें आज भी गांव में दिखाई दे रही है। कि उम्र दराज अगर एक भी औरत मिलेगी मेरी कौम की मां बहन दादी नानी, उसकी जान कोई ले सकता है दे देगी, लेकिन नबी के मिलाद के खिलाफ कोई तकरीर कर ले तो मुंह पर गर्म पानी डाल देगी। इसलिए कि उसे मालूम है कि किसी पीर के ताबीज में असर है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मुस्तफा के नाम और मुस्तफा की दरूद में गारंटी भी है, तासीर भी है। आखिर क्या वजह है? कल मदरसे कम थे तो गांव में अकीदा मजबूत था, कल मौलाना कम थे तो गांव में अकीदा मुस्तकम था, कल जलसे कम होते थे तो गांव में नबी का इश्क जिंदा था, कल गांव में कॉन्फ्रेंसें नहीं होती थी फिर भी ईमान मुस्तहकम था। आज जलसे भी बहुत ज्यादा, आज मदरसों का जाल फैल गया। कल गांव की मस्जिद कच्ची थी, ईमान पुख्ता था। आज गांव की मस्जिदों में एसी और मार्बल तो मिलेगा, लेकिन सजदों में खुलूस नहीं मिलेगा। कल के इमाम का तेवर यह था कि अगर गलती से इमाम खेत की तरफ दिख गया तो पूरी आबादी बेचैन हो जाती थी कि मेरे गांव का इमाम खेत में क्यों गया। आज शहर में हम जुब्बा पहन के घूम रहे हैं, किसी को कोई हरज दिक्कत नहीं है। आखिर ये गंदा पानी आया कहां से? आखिर ये फॉल्ट हुआ किधर से है? आखिर ये गंदा पानी दाखिल कहां से हुआ है? तो उसका एक ही जवाब बलियाबी को मिला है कि जो कल वारिस था आज वो नौकर हो गया, और जब तक ये वारिस रहेगा तब तक ये मालिक रहेगा, और जो मालिक होता है वो कभी नौकर नहीं होता, जो मालिक होता है वो कभी नौकर नहीं होता। इसलिए मैं अपने को थोड़ा सा कंट्रोल कर लूं, 10-5 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा चूंकि तकरीर का वक्त खत्म हो चुका है।
और मैं नहीं चाहता हूं कि शोरा इस्लाम के और आपके बीच में दीवार बनूं। आप इत्मीनान से सुने, क्योंकि कल भी मेरे जिम्मे बहुत काम है। सिर्फ जलसे के लिए मैं पैदा नहीं किया गया, जो काम है वो है। एक बार बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लिए तो मैं कुछ अर्ज कर दूं। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा है, अगर याद हो तो पढ़ लीजिए। तलवार लेकर जलसों में दौड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मियाँ टोली का हाल ये है कि निकाह के वक्त लड़के को कलमा पढ़वाया जाता है तो कहता थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़िए। गलत बोल रहा हूं क्या? क्या हुआ बाबू? अच्छा, शुक्रिया आपका। चलो बस हो गया बाबू, काम चल जाएगा। इधर उलमाए कराम पर भी गिर रहा, देख लो। अब क्या कीजिएगा। आप जग रहे हैं? आप लोग जग रहे हैं कि सो रहे हैं? अरे बोलिए ना भाई। दरूद शरीफ याद है तो पढ़ के दिखाइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस तवज्जो चाहूं, इस्लाम। फिर मैं उसी जगह लाऊं। मिट्टी भी अगर ला देंगे नागपुर की तो भी बिहार में संतरा नहीं होगा। कश्मीर भी की भी मिट्टी लाके लगा देंगे तब भी सेब नहीं होगा। लाख सर पटक करके नई टेक्नोलॉजी और नए केमिकल का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर भी नासिक का अंगूर नहीं होगा। मिट्टी अच्छी होगी, फसलें अच्छी होगी। मिट्टी अच्छी होगी तो फल अच्छा होगा। मेरी गुफ्तगू को बहुत संजीदगी से सुनना मेरे भाई। शायद मेरी गुफ्तगू आपके दिल में कहीं चुभ जाए तो ये तकरीर नहीं, एक जनरेशन बदल सकते हो आप। कैंसर के मरीज को उतने ही दिनों तक आप जिंदा रख सकते हो जब तक कि ब्लड उसका ट्रांसफर होते रहे। इसलिए कि उसकी बॉडी में, उसके ब्लड में इस कदर वायरस और कीटाणु ना गए हैं कि हर 3 महीने के बाद ब्लड बदलना ही पड़ेगा। और वायरस की स्पीड अगर बढ़ गई तो हर 2 माह के बाद बदलना पड़ेगा। लेकिन ब्लड बदलते बदलते आप कुछ दिनों तक जिंदा रख सकते हो, सेहत के साथ बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रख सकते। ब्लड बदल देने से कुछ दिनों तक जिंदगी चल सकती है। जो हमारे समाज में, जो हमारी मिल्लत में, जो हमारे घरों में, जो हमारे खानदान में, जो मुसलमानों की आबादी में बुराइयां आ गई हैं, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। इनकम करना ही कमाई नहीं है, बल्कि कमाई को बचा लेना यह भी एक कमाई है। इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा निकाह सिवान गोपालगंज छपरा में है। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे बोलो ना। क्यों? दुबई से, कतर से, कुवैत से
सऊदी से जानवर की तरह खट कर आए, पूरी जिंदगी की सिर्फ एक कमाई बची है आपके पास, एक अच्छा मकान। ऐसा नहीं है कि उस कमाई से आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बना हो, लेकिन सर पे मातम जरूर है। और मार्केट में कॉलर जरूर खड़ा है। बलिया भी बहुत दिनों से चीख रहा है, अरे मुसलमानों, सोने के दरवाजे पर, चांदी के पल्ले पर सोने की कुंडी लगाकर जाहिल औलाद को हवेली देकर जाओगे ना, तो उसे चदरा समझ के बेच के खा जाएगा। इसलिए आप जानवर की तरह खट करके अपने आप को स्टेबलिश किए, खड़ा किए, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका नतीजा आपके घर और आपके खानदान और जनरेशन पर नहीं पड़ा। इस्लाम वो है, इस्लाम वो है जो सिर्फ सोच नहीं बदलता है, सिर्फ सोच नहीं बदलता है। इस्लाम वो है जो सिर्फ मार्केट के बने हुए माबूदों से अलग नहीं करता है, बल्कि इस्लाम मार्केट के माबूदों से अलग करके एक वहदहू ला शरीक के सजदे का आदी बना देता है। और यह वही इस्लाम है जिसने आज तक बदला नहीं लिया। हिजरत किया मुस्तफा ने, बदला नहीं लिया। ताइफ में मारा गया पत्थर नबी को, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। राह में कांटे बिछाए गए पैगंबर के, नबी ने बदला नहीं लिया। जादूगर कहा अरब वालों ने, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। यहां तक कि वक्त का सबसे दबंग मक्के का इंसान, उस दौर का दबंग, आज के दौर का अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम तलवार लेकर आए थे कत्ल करने, पैगंबर ने बदला नहीं लिया। बदिल लगाओ, कई घंटे की तकरीर एक जुमले में अर्ज कर दो। इस्लाम आज जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा, ये डंडे की ताकत से नहीं, सत्ता के तिजोरी से नहीं, हुक्मरानों के अमल से नहीं, मुगलों के किरदार से नहीं, बादशाहों की तिजोरी से नहीं। इस्लाम आज जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है, वो तिजोरी के बल पे नहीं, अमल की बुनियाद पर, नेचर की बुनियाद पर, फितरत की बुनियाद पर। इसलिए कि इस्लाम ने बदला लेना नहीं सिखाया है। और उसका नमूना अपनी आंखों से देखना है तो भारत में देख लो, भारत में देख लो, भारत में देख लो। मुबल्लिग है इस्लाम का, नायब है मेरे मुस्तफा का, बेटा है मौला अली का, शहजादा है सैयदा फातिमा का, नाम मोइनुद्दीन है, लकब गरीब नवाज है। सारे राजा रजवाड़ों ने मिलकर के पानी बंद करके जश्न मनाया था और ये कहा था कि पानी बंद होगा, कई दिन टिकेंगे। तब मोइनुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा था, कल के टुवरो, वो बाबर जहीरुद्दीन था जो जमीन के लिए आया था, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन है, मुस्तफा के दीन के लिए आया है। अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता है।
इस्लाम बदला नहीं लेता। हाँ, इस्लाम बदल जरूर देता है। तवज्जो चाहूं, अगर पढ़े लिखे हो तो सुन लो, एक जुमले में कई घंटे की तकरीर है। इस्लाम बदला नहीं लेता है, इस्लाम बदल देता है। बदला नहीं लेता, बदल देता है। बद्र में उतरा, बदल दिया। खैबर में उतरा, बदल दिया। ओहद में उतरा, बदल दिया। करबला में उतरा, बदल दिया। भारत में उतरा, बदल दिया। चाइना में उतरा, बदल दिया। जहां जहां इस्लाम उतरा है वहां वहां बदल दिया है। और बदला तो इस शान से बदला कि जो सर सबके सामने झुकता था वो सिर्फ एक खुदा के सामने झुकने लगा। जो नापाकियों में डूबे रहता था वो पेशाब के कतरों से भी बचने लगा। जो शराब की भट्टियों में पड़ा रहता था वो मस्जिदों के मुसल्ले पर दिखने लगा। जो बरसरेआम हरामकारी करता था वो हराम से दूर भागने लगा। ये बदलने का तरीका है। और बदला जाता है लाठी के बल पे नहीं, डंडे के बल पे नहीं। जहां डंडा और लाठी होगी, जहां गोली और बारूद होगा, वहीं से बगावत की चिंगारी निकलेगी, वहीं से बगावत के शोले निकलेंगे। इस्लाम की पूरी तारीख पढ़ लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। आज पूरी दुनिया है कुफ्र को मुसलमान तेरे बेटों की बॉडी से डर नहीं लगता रे। किस गलतफहमी में हो आप? हो क्या? क्या हो आप? 3 में की 13 में हो क्या? आज दुनिया को सिर्फ 2 चीज से डर लगता है, पूरे कुफ्र को सिर्फ 2 चीज से, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। कुफ्र को खौफ सिर्फ 2 से है, एक इस्लाम से और दूसरा कुरान से। कुफ्र खूब जान रहा है कि कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसमें सारा इल्म है। लेकिन क्या गजब कर दिया हमारे लोगों ने, नाश कर दिया। जो किताब हिकमत वाली थी उस किताब को हमने कुरान खानी वाली बना दिया। जो किताब हुकूमत वाली थी उस किताब को हमने तीजा और 40वां वाली बना दिया। जो किताब साइंस और टेक्नोलॉजी की थी उस किताब को हमने जियारत वाली बना दिया। सच ये है कि ये 2G स्पेक्ट्रम किसकी देन है? कुरान की। जमीन के छुपे हुए खजानों की तलाश किसकी देन है? कुरान की। आसमान के लेयर कई मंजिल है, इसका पता कोई आज तक उड़ के लगाया क्या? लगाया हो तो बताओ। लेकिन यह भी तय है कि पूरी दुनिया में जो ठग कहीं नहीं पैदा होता है वो हमारे इंडिया में पैदा होता है। इसीलिए कि नटवर लाल अमेरिका में नहीं, इसी सारण कमिश्नरी में था ना। अब बच क्या गया है? पहले गिट्टी और मिट्टी बेचते थे, अब तो आसमान का चांद भी बेचने लगे। माफ करना मुसलमान, अगर अकल अल्लाह ने दी है तो पलट पीछे और देख दुनिया कहां गई, तू कहां है। रेड़ी के तेल से दिया जला था गांव में, चेंज हुआ तो आ गया तीसी के तेल पर और मोबिल डीजल पर। फिर चेंज हुआ इलेक्ट्रिक पर, फिर चेंज हुआ सोलर पर। हम अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के कहेंगे बहुत हो गया, अब बहुत हो गई फजीलत की बातें। जरूरत की तरफ अपनी नस्लों को पलटाना पड़ेगा, वरना फजीलतें सुन करके हम जरूरतों का कत्ल करते रहेंगे। फजीलतें हैं
लेकिन नमाज से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है, रोजे से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है, हज से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है। और सबको, सबकी तकमील और सबकी अदायगी के लिए इल्म का होना जरूरी है, और इल्म से बड़ी फजीलत किसी में नहीं है। लेकिन क्या गजब के लोगों का खिताब होता है साहब, माफ करना ये थोड़ा कड़वा है। तलबुन इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमुन व मुस्लिमा का तर्जमा ये मत कीजिए कि सिर्फ इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, ऐसा नहीं है। जनरली मेरे आका करीम ने कहा इल्म का हासिल करना यह फर्ज है। क्या मेरे आका करीम की निगाहें नबूवत नहीं देख रही थी माज़अल्लाह कि चीन में कोई दारुल उलूम नहीं होगा, चीन में कोई जामे अजहर की तरह यूनिवर्सिटी नहीं होगी, चीन में कोई जामतुर रज़ा की तरह दरसगाह नहीं होगी, बल्कि चीन टेक्नोलॉजी वाली कंट्री होगी। और 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने फरमाया इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। वो कौन सा इल्म था, वो कैसा इल्म था, वो कहां का इल्म था? लेकिन आज पूरी मुस्लिम बिरादरी, क्या गजब का मत्था मारा गया है। अब तो दूसरा नाश जो बच गया था वो भी कर दिया मुसलमानों ने। ईमान से बोलिएगा आप लोग, सिवान में एक शादी पर कितना खर्च होता होगा? कम से कम कोई तो बोल दे, 5-6 लाख में हो जाता है नॉर्मली, यानी 5-6 लाख बीपीएल वालों के लिए। ए बैठ बैठ जा बैठ जा। मौलाना वाला जिन्नात वाले रूम में इसको बंद कर दीजिएगा, एक हफ्ता अपने गांव में रखिए। मुसलमान, कभी आपका जमीर आपसे पूछा ये कौन सा गांव है? लकड़ी मकरियार, बड़ा लंबा नाम बा हो। एक बात बताओ, लकड़ी मरियार के लोगों, मकरियार के लोगों, बात संस्कृत मिला हुआ है और अरबी है। हाफिज जी हैं कि नहीं? वायत है ना, मकरू व मकरुल्लाह, क्या है? यानी अरबी पढ़ करके भी लोग अरबी समझ ना सके। और ये बात तो पक्की है, कुरान उतरा मक्के और मदीने में, और कुरान पढ़ने का हक अदा किया मिस्र वालों ने, और कुरान समझने का हक अदा किया बरेली के इमाम अहमद रजा ने। ये तारीख का हिस्सा है। तो बीपीएल वाले की शादी में कम से कम 6 लाख, यानी जो पंचर भी साटेगा उसको अपाची चाहिए। गलत बोल रहा हूं क्या? यानी हद तो ये कि विकलांग को भी बाइक चाहिए तो चाहिए, गरचे स्टार्ट ना कर सके फिर भी बाइक चाहिए। अरे मुसलमानों, किस खाई में अपनी नस्लों को दफन कर रहे हो? कहां जा रहे हो? अगर आंखों की रोशनी बची है तो सिवान की सड़कों से गुजरते हुए मंदिरों को देख लेना। लोग अपने खूने जिगर की कमाई बचाने के लिए तुमसे ज्यादा दौलत रखने के बावजूद भी मंदिरों में जाकर के 7 फेरे देखकर रजिस्ट्रेशन कराकर ब्याह कर ले रहे हैं।
और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों की तालीम पे खर्च कर रहे हैं। और जानवर की तरह खटने के बाद चंद सिक्के क्या जमा किए। न बेटा तेरे हाथ में बचा है, न बेटी तेरी हाथ में बची है, न घर की आबरू तेरे पास बची है। और अगर इसका खुली आंखों से नंगी नाच देखनी हो तो सिवान के होटल और बाजारों में देख लो, क्या नजारा दिखाई देता है। यह हक बात है, इसको कबूल करनी पड़ेगी। इसलिए कि जेब में पैसे आपके जरूर बच गए हैं, मकानों में टाइल्स और मार्बल जरूर दिख रहा है, लेकिन घरों में जो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों की तासीर थी मुसल्ले में, वो मुसल्ला तेरे घर से गायब हो चुका है। वो आबरू और वो हया की चादर तेरे घर से गायब हो चुकी है। और जब तक हया की चादर बाकी थी तब तक ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। माएं 3 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर देती थी। जो बच्चा दूध नहीं पीता था वो दूध छोड़ने को तैयार नहीं। क्या तब्दीली आई है? कहां है आप? निकाह सस्ता करो। और ये जो आग लगी है पूरे मुस्लिम समाज में, माफ करना, ये गरीबों के छप्पर से नहीं आई ये आग, ये अमीरों की कोठी से निकली है लानत की आग। यह दौलत कमाने वाले और दौलत जमा करने वालों की ज़हनी अय्याशियों की देन है कि आज मुसलमानों की बेटियां बोझ बन गई, बोझ। एक पुश्त तो आप निभा लोगे दौलत के बल पर, आने वाली नस्लें और आने वाली जनरेशन की आबरू के कातिल के नाम से आप याद किए जाओगे। लिख लो जो बलिया भी कह रहा है। और पूरे गांव का कोई ठीक, पूरे जिला का कोई ठिका नहीं ले सकता। तहरीक बेदारी का एक ही इशू है, गांव को बांधो। जब तक गांव नहीं बंधेगा तब तक तकरीरों से कुछ नहीं होगा। और जहां जहां तहरीक बेदारी हो गई है इदारे शरिया की, हिम्मत है तो कोई आर्केस्ट्रा ले जाके दिखा दे। है औकात किसी सेठ की तो पटाखा और बाजा बजवा के दिखा दे। हाँ हाँ, तहरीक बेदारी का ये जलवा दिखा है कि जिस लड़की वाले ने 3 लाख रुपया नगद ले चुका था तिलक के नाम पर, तहरीक बेदारी के बाद वो 3 लाख रुपया लड़की वाले के दरवाजे हाथ जोड़ के ले जाके वापस करके कहा है रिश्ता आप ही के बेटे से होगा, लेकिन अब ये पैसा हराम का पैसा नहीं चाहिए। मस्जिद में निकाह करूंगा, अपनी बहू रुखसत कराकर घर ले जाऊंगा। अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी है, इसलिए कि बेटी आपकी जरूर है, बेटी आपकी जरूर है, लेकिन कनीज है सैयदा फातिमा की। और मुझको मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूं मेरे अजीज, अंगूर के लिए नासिक की मिट्टी का होना जरूरी है। संतरा के लिए नागपुर का मिट्टी होना जरूरी है। सेब के लिए कश्मीर का मिट्टी होना जरूरी है। चाय पत्ती के लिए आसाम दार्जिलिंग का मिट्टी होना जरूरी है। अच्छी जनरेशन के लिए, अच्छी नस्लों के लिए, अच्छे खानदान की मिट्टी होना जरूरी है। अब ये पहचान में कैसे आवे कि अच्छा खानदान कौन सा है? तो ये खानदान कोठियों से नहीं पहचाना जाएगा। ये खानदान टाइल्स, मार्बल और बाइक और सवारी और फॉर्च्यूनर से नहीं पहचाना जाएगा। खानदान पहचाना जाता है बेटियों से। बेटियां हयादार होंगी तो खानदान भी शराफत वाला होगा। बेटियां हयादार होंगी तो खानदान भी दीनदार होगा। अगर बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज होगी तो उसका बाप भी मौला अली का गुलाम होगा। और जहां ये 2 रिश्ता होगा वहां हुसैन की औलाद, जो औलादें पैदा होंगी
उसको तकरीर सुनाकर हुसैन का गुलाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पैदा होगा तो बाई बर्थ हुसैन का गुलाम होगा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे लकड़ी मकरियार के लोगों से कि जलसा तो करा लिए, अपने गांव की एक चटाई बनाओ। अब मौज के लिए मत जियो, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जियो। कितना दिन जीना ही है जी। बहुत अच्छी खुराक है तो 75 प्लस 80 तक पहुंच गए तो इलाके में नाम है। आपके पास टाइम ही कई साल बचा है, 15 से 20 साल। संभलते संभलते 30 आ जाता है, 45 पहुंच गए तो आ गए सीधे डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पे, और जरा सा टच कर गया तो फिर कुछ बचा उचा नहीं है। तो ये जो बीच का गैप है, इसी में सब कुछ करना है। तो खुद को जीने के लिए जिंदा हैं, अब से कोई शिकवा नहीं, लेकिन चाहते हैं कि नस्लें मेरे बाद जिंदा रहें। तो उन परिंदों से सबक हासिल कर लीजिए जिन चिड़ियों का अपना घर नहीं होता, एक एक तिनका चुनकर जमीन से आशियां बनाते हैं। और क्या गौरैया ने अपना महल बनाया है साहब। वो किसी यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ने नहीं गई थी, वो किसी कॉलेज में प्रोफेसरी करने नहीं गई थी। वो तो परिंदा है, उसको स्कूल कॉलेज से क्या मतलब है। लेकिन अपनी औलादों के लिए किस कदर संजीदा और सीरियस है। वो अपनी औलादों के लिए किस कदर संजीदा और सीरियस है कि एक गौरैया परिंदा भी अपनी औलादों के लिए जो घोंसला बनाती है, क्या जगह का इंतखाब करती है साहब। ताड़ के पत्तों के बीच, नोक पर खजूर के कांटों के बीच घोंसला डालती, ताकि उसकी नस्लों का कोई कातिल अजदहा और सांप उस तक न पहुंच सके। और एक एक तिनके चुन करके क्या खूबसूरत हवेली बनाई है साहब। मजाल है किसी इंजीनियर की जो उन तिनकों को तलाश कर बता दे कि कौन सा तिनका कहां से शुरू होकर कहां खत्म हुआ है। एक तिनका खींच कर कोई निकालना चाहे तो मुमकिन नहीं है। ये पोजीशन और ये हैसियत है। वाह रे मुसलमान, तेरी अकल को क्या हो गया अल्लाह के वास्ते। एक गौरैया परिंदे को भी अल्लाह ने ये शऊर दे दिया कि वो एक मामूली परिंदा अपनी नस्लों के लिए किस कदर खूबसूरत हवेली बनाया है। उसी 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 तिनके के घोंसले में दो दो महल बना रखा है। क्या आर्किटेक्टर का दिमाग है साहब। क्या इंजीनियरिंग का छोटा सा परिंदा है दिमाग रखा है। ताड़ के पत्तों तक की नोक तक सांप नहीं जा सकता, और खजूर के कांटों के बीच से सांप गुजर नहीं सकता। इसी बीच में अपनी नस्लों को जिंदा रखने की एक हवेली बना दी है। इसलिए हम आपसे विनती करके गुजारिश करके कहेंगे, टाइल्स और मार्बल के मकान और हवेलियों के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए कि तेरी 6 मंजिला बिल्डिंगों के लिए जलजले का एक झटका काफी है। लेकिन अगर तूने इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को तालीम देकर बेहतर इंसान बना दिया और मेरे मुस्तफा का सच्चा आशिक और गुलाम बना दिया, तो याद रखना बादशाहों की हवेलियां तबेल खाने की तरह देखी जाएगी और तेरे फूस का छप्पर बादशाहों की हवेली की तरह देखा जाएगा। फर्क है अपनी सोच को बदलने का। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमाए कराम से, बहुत लंबा है क्या, बता दे, चश्मा निकालना हाँ। 3 कट्ठा जमीन से स्कूल बनेगा, जब तक के लिए क्या होता है। अरे मेरा नाम बलियावी यार। 20 बीघा जमीन, 20
16 बीघा जमीन हम लोगों ने मांग करके हासिल खरीद लिया, वहां किशनगंज में 3 बीघे का सरबयाना कर लिया। यहाँ कोई गरीब आदमी है क्या? कहाँ है ये जो दिए हैं? कहाँ राजू बाबू? राजू आज आ गया जो, चलो बैठ, अच्छी खबर सुना। ये 3 कट्ठा जमीन आप दिए हो, किस काम के लिए? मदरसे के लिए? ये तो कह रहे हैं स्कूल के लिए। दोनों एक में कैसे रहेगा? अरे यार गवर्नमेंट का रूल पढ़ा करो मौलाना। ये मियाँ भाई का भोज थोड़ी है कि दाल में गोश्त बना दो। एक बेहतर 2 कट्ठे में नहीं, इसको कम से कम 8 कट्ठा कराइए। अगल बगल में किसी के है तो उससे भी गुजारिश कीजिए दे दे। और मदरसा कम स्कूल बनेगी, विथ दीनियात एक स्कूल की जरूरत है। मालूम है सीवान में कितना स्कूल चल रहा है? बड़े बड़े लाखपति करोड़पति पड़े हैं, बेटा दिन भर में 20,000 रुपया सीवान में मार्केट में उड़ाता है, लेकिन ये तौफीक नहीं होती है कि एक ऐसा स्कूल बना दें जिस स्कूल के जरिए हमारे बच्चे एएमयू में, जामिया मिल्लिया में, जेएनयू में कंपटीशन के एग्जाम में फाइट कर सके। आपने 3 कट्ठा जमीन दी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मौलाना, आप यहीं रहते हैं ना? हाँ, कहाँ रहते हैं? यहाँ कौन मौलाना है? यहाँ हमारे कौन आलिम हैं? चलिए कहीं गए होंगे। आपका कोई जोड़ीदार और है अगल बगल में, उसका भी हो है? बात कीजिए। और मैं भी गुजारिश करूंगा, देखो एक आदमी मरने के बाद भी नहीं मरता, वो कौन आदमी है? आज लाख कोई कोशिश कर ले, जिसने जामिया मिल्लिया बनाया, मरने के बाद उसको कोई मार सकता है? अरे बोलो ना, मार सकता है? अच्छा, जिस किसी ने जमीन देकर मस्जिद बनवा दिया, गांव ने मिलकर बना दिया, क्या मरने के बाद भी जमीन देने वाले को कोई मार सकता है? और अगर किसी ने बहुत अच्छी किताब लिख दी, जो किताब आदमी को इंसान बना दे, आदमी में जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है, तशरीफ रखिए, आदमी में और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, आदमी को जानवर कैसे बोल देंगे? तो सुन लीजिए, बदले के भावना आदमी में भी है, जानवर में भी है। और आजमाना हो तो किसी कुत्ते को छोड़कर देख लीजिए, अब बढ़िया से ट्राई लेना हो तो किसी सांड को लाल कपड़ा दिखा करके, और उससे भी सुपर अगर किसी को ट्राई लेना हो तो किसी नेताजी को काला कपड़ा दिखा के। बात समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा राजू बाबू, गांव के लोगों को बैठा लिए सब लोग मिलकर, और एक चटाई बनाइए, और उस चटाई का पहला फोकस होगा कि हम अपने गांव की एक चटाई बना रहे, चाहे बिरादरी कोई हो। इस्लाम में बिरादरी का तस्वुर नहीं है, इस्लाम में तकवे का मकाम है। अगर बाल काटने वाले की औलाद अगर नेक सालेह आलिम पढ़ी लिखी मुत्तकी होगी, तो सैयद साहब हो कि शेख साहब हो कि खान साहब हो कि मंसूरी साहब हो कि अंसारी साहब हो, उसी आलिम के पीछे सबको नमाज पढ़नी हो। तो इस्लाम ने तो बिरादरी की दीवार ही गिरा दिया है। इसलिए लकड़ी मकरियार के लोगों से अपील करेंगे कि पूरे गांव की एक पंचायत बनाइए, और 2 कैलेंडर, 2 निकाती प्रोग्राम। पहला पॉइंट यह कि मेरे गांव में कोई बारात आएगी तो उसका मेयार ये होगा
और मेरे गांव से अगर किसी के बेटे की बारात जाएगी तो उसका मेयार ये होगा। ऐसा ना हो कि जाइए बहादुर की तरह दिखते हुए, गर्चे हैं नहीं लेकिन बहादुर की तरह। मालूम है मौलाना, एक लड़का फख्र के साथ सुना रहा था हमको कि मेरे भाई की बारात गई थी तो 51 स्कॉर्पियो थी। शाहबाज बाबू वो ऐसे ही समझ लिया था जिसे सब मौलाना फखरिया सुना रहा था। मैंने कहा तू यहां से जल्दी निकल, रूम से बाहर जा, बाहर जा। तो उसको थोड़ा जोम था कि हम, मेरा बाप तो करोड़पति है। बाहर जाके बोला ये कौन मौलाना है, मुझको रूम से भगा दिया। तो कोई नौजवान था, बोला वही बलियावी साहब है। जब नीचे उतरा तो देख रहा कि दो विधायक जी सीढ़ी पर खड़े हैं कि बुलावा आवे तो जावे, बुलावा आवे तो जावे। जब मैंने कहा भेज रे, कौन आया है, एमएलए साहब को भेज, तो वो नीचे जाके कर रही है मौलाना है क्या है। सिपाही बताया, मैंने कहा बुला उसको। मैंने कहा तुम लोग निकाह करने गए थे या 51 स्कॉर्पियो लेके गांव लूटने गए थे? लानत है साहब, अल्लाह के वास्ते उसी पैसे को बचा लो और बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा लो। इतने बड़े सिवान में इतने धन्य सेठ हो, लेकिन तेरी औलादों में पूरे कमिश्नरी में शायद हर साल कोई एक बच्चा बीपीएससी निकाल पाता हो। यूपीएससी कहां छुओगे जी, बीपीएससी की बात कर रहा हूं। तो इसी दौलत से क्या फायदा जो दौलत तेरी औलादों को आदमी ना बना सके, जो दौलत तेरी औलादों को सैयदा फातिमा की कनीज न बना सके, जो दौलत तेरे घर से इस्लाम और अजमत इस्लाम को बाहर कर दे, वैसी दौलत से क्या फायदा। इसलिए गांव के लोगों एक चटाई बनाओ, चटाई। पहला प्रोग्राम ये कि हम निकाह सस्ता करेंगे और अपने गांव में भी जो बारात बुलाएंगे वो सस्ती बुलाएंगे। अब तो साहब गांव में इतनी दूरी हो गई कि मेहमानों को खाना खिलाने के लिए होटल से कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी बुलाए जाते। न इस्लाम बदला है, न इस्लाम की पाकीज़गी बदली है। मुसलमान आप बदले हो, आपके घर का निजाम बदला। कल गांव में 10 जमीन पर चटाई बिछाकर खिलाते थे लोग तो रिश्ता समझ में आता था। अब वेटर खिलाता है तो रिश्ता नहीं, कांटेक्ट समझ में आता है। रिश्ते को बहाल करना है तो खुद से दस्तरखान उठाना सीख लो। रिश्ते को मजबूत बनाना है तो खुद से प्लेट लगाना सीख लो। रिश्ते को बिरादरी में नहीं, खून में तब्दील करना है तो मेजबानी का तरीका मौला अली से सीख लो। अगर ये लौटा दोगे तो याद रखो, तुम चाहे जहां रहो तेरे घरों में इस्लाम मजबूत रहेगा। इसलिए आखिरी जुमला नौजवानों से कहूंगा, निकाह नहीं किए हो और अगर करना चाहते हो या उम्र हो गई है, इरादा है, तो बीवी मत तलाशो। बीवी तलाशोगे तो रंग ढूंढोगे, बीवी तलाशोगे तो कलर ढूंढोगे, बीवी तलाशोगे तो जहेज ढूंढोगे। बीवी मत तलाशो, मां तलाशो, अपनी औलादों की मां तलाशो, अपने बेटे की मां तलाशो, अपनी औलाद की मां तलाशो। जब दिमाग में यह बात होगी
हमें बीवी नहीं मां चाहिए, और मां वो चाहिए जो मेरी औलाद को सलाहुद्दीन अयूबी का किरदार दे, नूरुद्दीन जंगी का अमल दे, बहाउद्दीन का हौसला दे। जब मां इसी होगी तो वो सीवान के मार्केट की बात नहीं करेगी, खातूने जन्नत की तारीख की बात करेगी। वो कपड़ों की रंगीनियत और मखमल की बात नहीं करेगी, वो सैयदा फातिमत ज़हरा की गुर्बत में कनात की बात करेगी। और जब मां तलाशोगे तो शौहर के बुरे वक्तों में खुला की बात नहीं करेगी, बल्कि चट्टान बनकर के सैयदा फातिमा की कनीज की तरह खड़ा होकर कहेगी कि कल सैयदा फातिमा ने मुश्किल दौर में मौला अली के लिए चट्टान बनकर दिखाया था। मैं अपने शौहर की गुर्बत और मजबूरी में फातिमा की कनीज बनकर चट्टान की तरह खड़ी हूं। तुम बाहर की फिक्र करो, मैं घर की फिक्र करूं। रोटी तुम कमाओगे, औलादें हम बनाएंगे। खून तेरा होगा, निजात का जरिया हम दोनों का बनेगा। अगर इसी को समझ लिए तो फिर याद रखो, लंबी तकरीर की जरूरत नहीं। दुनिया में डर है कुफ्र को तो सिर्फ दो से, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। इसलिए कि कुफ्र को मालूम है कि पूरी दुनिया में कोई मजहब नहीं मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया में इस्लाम जरूर मिलेगा। श्रीलंका हो तो क्या हुआ, इस्लाम वहां है। पूरे वर्ल्ड का हिंदू राष्ट्र तनहा है नेपाल, फिर भी इस्लाम वहां है। इसलिए मेरे अजीज, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। मैं गुजारिश करूंगा राजू बाबू से, उनकी पूरी टीम से, नौजवानों की एक कमेटी, एक टीम तैयार कीजिए और ऐसे लोग हों जो सहन वाले हों। जो जवाब नहीं देना जानता है वही काम करना जानता है, और जो सिर्फ जवाब देना जानता है वो कभी काम नहीं करता। इसलिए कि सवालों का जवाब काम है, सवालों का जवाब काम है। हम नहीं बोलेंगे, हमारा काम बोलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम तो होता नहीं है लेकिन वो जरूर होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैंने कुछ सख्त कह दिया है, अपने लिए नहीं आपके लिए कहा है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अगला प्रोग्राम नाज़िम इजलास।